उसकी कमर पर थाली रखी, थाली रख करके उसने भोजन किया। वह अपने में प्रसन्न है सन्यासी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। परंतु बंधुओं, आप तो सुज्ञ श्रावक हो, योग्य श्रावक हो, आपको तो मैं नहीं कह रहा, अपनी बात को बताने और समझाने के लिए कह रहा हूं। ये अहंकार बर्बाद कर देते। कोई सोचता हो मैं दूसरे को झुका लूं, मैं दूसरे को ऐसा कर लूं, अपने सामने कर लूं, झुका लूं, चरणों में गिरा लो, ये जो अहंकार हैं ये बड़ी बर्बादी के कारण होते हैं। मनुष्य के समझ लो लिए ये बड़े भयानक सिद्ध होते हैं, क्योंकि बात और जीवन यहीं तक नहीं है, ये जीवन तो यहाँ तक है और आगे आगे भी तो बड़ा कुछ है। इन कर्मों का जो ये अहंकार से, क्रोध से, लोभ से, माया से ये जो कर्म किए जाते हैं, इनको भोगेगा कौन? कौन जाके इन्हें पूरा करेगा? इनके फल तो भोगने पड़ेंगे, बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता है। सन्यासी को बड़ा गर्व था, बड़ी खुशी थी। उसने देखो दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति को कैसा अपने सामने झुका दिया और कितना बड़ा काम किया, पर ये नहीं जाना इसका फल क्या हो सकता है। बंधुओं, क्या हुआ इसका फल, क्या निकला इसका नतीजा, ये चर्चा फिर आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और अब और चर्चा करते हैं। और जो चर्चा है वह ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, त्यागियों की, तपस्वियों की, उनकी चर्चा चल रही है। और अब ये चर्चा क्या है, मिलकर के बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आचार्य सुहस्ती का जिक्र चल रहा था। आचार्य सुहस्ती एक बार जा रहे थे और अवंतिका राजधानी से गुजरना हो रहा था। तब अवंती के राजा संप्रति थे, जिनका राज चल रहा था। संप्रति ने आचार्य सुहस्ती को देखा, मन में विचार आया, ये व्यक्ति तो कहीं देखा है। वो संत हैं तो अब उसकी भाषा में कहेंगे, इस संत को कभी कहीं देखा है, परंतु ये याद नहीं आ रहा देखा कहाँ है। यहां से चिंतन उत्पन्न हुआ और ये जो चिंतन है यह उन्हें भीतर की ओर ले गया। आत्म उपनिषद एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है आत्म उपनिषद, वैदिक धर्म परंपरा का ग्रंथ है। उसमें 4 बात बताई है। बातें तो बहुत बताई, 4 का तो मैं जिक्र कर रहा हूं, 4 बात बताई है। सबसे पहले उन्होंने कहा साधना के लिए श्रवण ऋषियों की वाणी सुनो। पहली बात कही, श्रवण ऋषियों के
वाणी सुनो। दूसरी बात कही, मनन, उस पर मनन करो। प्रश्न यहां उठाया गया, उस पर चिंतन करो, चिंतन नहीं, मनन करो। मनन में और चिंतन में क्या फर्क है? मनन में मानना यानी स्वीकृति है, और चिंतन में ये क्या है, बस इतना विचार है। मनन करो, मैं इसको जीवन में कैसे उतार सकता हूं, यह है दूसरी बात है। तीसरी बात कही, निधिध्यासन। उसको निधिध्यासन कहते हैं, जीवन में उतारना उस बात को। चौथी बात की समाधि। निधिध्यासन जिसके जीवन में आएगा उसकी समाधि जरूर लगेगी, उसको समाधि आएगी, उसका जीवन समाधि रूप बनेगा। समाधि तक जाने के लिए तीन बातें बताई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर समाधि। किसी बात को लेकर आदमी जब गहराई में चला जाता है तो बहुत गहरी स्थिति हो जाती है। राजा संप्रति को उस गहरे विचार के कारण से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको जाति सुमरण ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान भाई? मति ज्ञान का ही एक भेद है, जाति सुमरण ज्ञान। उसने देखा, रे ये तो आचार्य सुहस्ती हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, इन्होंने तो मेरा कल्याण किया था। मैं तो एक भिखारी था और इनके पास रोटी मांगने गया था। याद आ रही होगी ना कथा आपको? रोटी मांगने गया था और इन्होंने रोटी तो क्या, मुझे तो अमृत दे दिया। मैं धन्य हो गया। आज जो मैं राजा बना, मनुष्य का भाव पाया, इतने ऊंचे परिवार में आया, राजा बना, ये सब उनकी कृपा का फल है। वह महल से नीचे आया, आकर गुरु की चरण वंदना की और चरण वंदना करके बोला, आपने मुझे पहचाना? आचार्य मुस्कराए, अभी बोले नहीं, चूंकि उसको तो जाति सुमरण ज्ञान था। सवाल है, आचार्य कहाँ किस स्थिति में थे? ये तो ज्ञान पता नहीं किस में प्रकट हो जाए, किसको हो जाए। कोई जरूरी तो नहीं भाई गुरु और शिष्य को, गुरु को भी वैसा होना चाहिए जो शिष्य को हो जाए। संप्रति ने एक सवाल किया, और वो सवाल क्या था? गुरुदेव, अव्यक्त सामायिक का क्या फल है? हाँ जी, सामायिक तो आप कहोगे दो ही होती हैं, एक तो श्रावक के सामायिक और एक साधु की सामायिक। श्रावक के सामायिक कई एक अवधि होती है, 2 घड़ी की, 4 घड़ी की, और ज़्यादा जितनी भी करनी है 24 घंटे की। पौषध भी सामायिक है, तो ये तो श्रावकों के सामायिक है। और साधु के पूरे जीवन भर के सामायिक। ये एक और नाम आया यहां, अव्यक्त सामायिक। उसने पूरे संप्रति को, अब चूंकि पूरे जन्म का ज्ञान है ना, इसलिए गहरा सा सवाल कर दिया, अव्यक्त सामायिक का क्या फल है? आचार्य बोले, तू खड़ा तो है। उसने पूछा, अव्यक्त सामायिक का क्या फल? आप कहोगे जी हमें तो बताओ, अव्यक्त सामायिक क्या चीज है? जिसको जाना नहीं गया,
सामायिक क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका पाठ क्या है और इसका क्या फल है, क्या क्या बातें हैं, ये कुछ नहीं जाना। बस सामायिक कर ले, और कैसे कर लिया, करवा दे किसी ने, ये कह के स्वीकार कर ले, हाँ जी जो आपने कामों से स्वीकार करता हूं, जो आपने कहा उसको मैं क्या करता हूं। ये जो भाव है ना, ये भी बड़ा ऊंचा भाव है कि जो आपने कहा वो मैंने मान लिया, मैंने स्वीकार कर लिया। जिसको सामायिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने सामायिक दिलवाए, वो इस भाव से उसने ग्रहण करे, जो आपने कहा जी वो मैं स्वीकार करता हूं। तब तो ऐसी स्थिति दूसरी रोटी चाहिए, हाँ जी जो आप कह रहे हो मैंने मान ली। उसे बहाना दे दिया, साधु की सामायिक का पाठ पढ़ा दिया और फिर से भोजन दे दिया। उसके तो बाद भोजन की थी। आचार्य बोले तू प्रत्यक्ष में खड़ा तो है, कैसे? तूने अव्यक्त सामायिक की थी, तुझे थोड़े पता है क्या साधुपना होता, क्या होता है। ये तो हमने जो ठीक समझा तेरे को दिया और तूने उसे मान लिया। उस अव्यक्त सामायिक का फल आज तो संप्रति सम्राट है। आगे ये बात समझ में, उस सामायिक का फल हुआ ये। और रही कितनी, रात को तो गुजर ही गया था, उसका ये फल है। वो धन्य धन्य होगा। गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक से पहचाना, ये सत्य है। आपकी दिलाई हुई, आपकी दी हुई वह जो अव्यक्त सामायिक है, उसी का ये फल है कि मैं आज इस रूप में हूं। गुरु चरणों में नमन किया। आगे की तो कुछ बातें यूं हैं कि वे ठहरने के लिए स्थान की प्रार्थना की, वो भी सहज है, ठहरे भी होंगे, प्रवचन भी हुआ होगा, संप्रति गया भी होगा। पर और जो आगे विशेष बात है वो समझने की, ये एक दिन संप्रति ने, यानी राजा संप्रति ने गुरु सुहस्ती से सेवा पूछी। आप भी पूछ लेते हैं, और हमारे साथ कृपा करो, कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो, हमारे लायक कोई काम हो। आप भी पूछते हैं, बड़ी भक्ति से, भावना से पूछते हैं। उसने भी पूछ ली संप्रति ने गुरुदेव से, गुरुदेव मेरे लायक कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो, फरमाओ, कृपा करो। संप्रति फरमाना ये है, आज्ञा ये है, जिस सामायिक से तू उस अवस्था से निकल करके और इस अवस्था तक पहुंचा है, उस सामायिक का अधिक से अधिक प्रचार कर। ये आज्ञा, ये सेवा है। संतों की ओर आज्ञा भी, उन्हें अपने लिए क्या चाहिए, रोटी आपके घरों से आ गई। रही बात स्वाध्याय की, पुस्तक की, वो भी प्राप्त होगी, आपसे ही प्राप्त होगी। और क्या चाहिए? उन्होंने कहा जिस सामायिक से तू उस अवस्था से निकल करके और इस अवस्था में पहुंचा है, उस सामायिक का तो अधिक से अधिक प्रचार कर। ठीक है गुरुदेव, ऐसी ही कोशिश करूंगा। आपने फरमाया, आपने बताया, ऐसा ही करूंगा। बंधुओं, उसने प्रेरणाएं दी और राज प्रेरणाएं दी। आज थोड़ी सी बात समझने की सामने आ रही है। ये जो अनुमोदना प्रेरणा है, इसका मामला सामने। आपने किसी को प्रेरणा दी, कहा भाई समय कर लिया करो, और थोड़ी सी बात कहीं इधर उधर जाके हमने कष्ट नहीं मानना, बात को समझना है। आपने ये बात कह दी, भाई साहब समय के कपड़े तो आप मेरे से ले लो, मेरे रखे नहीं रखे, अच्छा भाई दे दो। तीसरा आदमी, देने वाले ने दिए, लेने वाले ने लिए सामायिक के, और क्या कहता ये कपड़ों के लालच में मुंह बांध के बैठ गया। उसको क्या मिला? उसने कर्म बांधे। किसने?
तीसरे आदमी ने। ये ना तो कोई लोभ दिया गया, ना कोई लोभ में लिया गया, उसने प्रेरणा दी और सहज में वस्त्र थे, चलो भाई आप ले लो। ये छोटी बात होगी। बड़ी बात क्या, कई बार प्रभावनाएं की जाती हैं। कहा जाता भाई वो सामायिक करनी है। सीमा मर्यादा तो सब जगह चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई आंखें मूंद कर और कोई मोटरसाइकिल चलाने लगेगा हम तो कुछ भी करेंगे, यूँ नहीं। विवेक मर्यादा तो चाहिए, लेकिन ऐसे धर्म प्रेरणा देने के लिए अगर कदाचित कुछ ऐसी बात भी करनी पड़े जिसको आजकल कहते हैं कि भी चलो वो निकाला जाएगा, क्या निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं ना, हाँ जी, कूपन निकाले जाएंगे कुछ। ये कूपन के बाद ना तो अति में ले जानी चाहिए और ना इसकी निंदा ही करनी चाहिए। कभी क्या है, लोभ दे रहे हैं, ऐसी लोभ की कोई खास बात भी नहीं है। और अति भी ले जाना किसी बात की ठीक नहीं होती। ये सब प्रेरणाओं के लिए है, प्रेरणाएं अच्छी होती हैं। दो राजा हुए, एक तो महाराज अशोक। महाराज अशोक ने अपने राज सत्ता के द्वारा बौद्ध धर्म को व्यक्ति व्यक्ति गांव गांव तक पहुंचाया, विदेशों में पहुंचाया। बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ उसमें महाराज अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा राजा संप्रति है। संप्रति उसका अशोक का पौत्र है, पोता है।